यस मैम। गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा चैप्टर रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेज्मा। और ये आपकी मोमेंट्स की बुक है, उसमें आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस में से सिक्स्थ चैप्टर है। ठीक है। हम इससे पहले बिहाइव का ऑलमोस्ट सारा ही सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है डन कर चुके हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस ये हमारी मोमेंट्स की बुक बची हुई है। इसको हमें आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, क्या होता है एरेज्मा, क्या है, एक इन्होंने जगह का नाम बताया है। वहां पे क्या आ जाता है बच्चों, तूफान भरा एक मौसम होता है वहां पे। उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात हो रही है, ठीक है, वहां पे साइक्लोन आता है। और ये साइक्लोन आया था, यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है नीचे, 1999 में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। ठीक है। 1999 में बच्चों क्या हुआ था उड़ीसा में, ये रेजमा एक उड़ीसा के अंदर एक जगह है, उसका नाम है। ठीक है। वहां पे क्या हुआ था 1999 में साइक्लोन आया था। साइक्लोन क्या होता है बच्चों, ये जो बवंडर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस टाइप से साइक्लोन आता है, गोल गोल जो राउंड राउंड घूमता है, इसको बोलते हैं हम चक्रवात। ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, हजारों लोग क्या हुए थे, मर गए थे। और जो 100 की संख्या में जो गांव थे, वो क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। ठीक है। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत अ यंग मैन वॉज marooned on the roof of a house। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रशांत एक यंग मैन है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। वो क्या था, 2 रात तक कहाँ पे खड़ा हुआ था, एक घर की छत पे खड़ा हुआ था। ठीक है। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, ये छत पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये लोग क्या थे, 2 रात तक छत पे बैठे हुए थे। ठीक है। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन उसने क्या सोचा कि वो अपने गांव जाएगा। ठीक है। फिर क्या होता है, डिड ही फाइंड हिज फैमिली, उसको क्या अपनी फैमिली मिली, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। और ये हम आगे इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि उसको अपनी फैमिली मिली या नहीं मिली। ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आगे। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Eresma, a small town in coastal Odisha। ठीक है बच्चों। 27 अक्टूबर 1999 की बात हो रही है। 7 साल बाद उसकी मृत्यु, उसकी मदर की मृत्यु के बाद प्रशांत कहाँ चला जाता है, एरेज्मा के हेडक्वार्टर चला जाता है। ठीक है। और वहां पे क्या था, एक छोटा सा कस्बा था, उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा क्या था, टाउन था, यानी कि कस्बा था। ठीक है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम द विलेज, गांव से 18 किलोमीटर दूर, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। वो वहां पे क्या गया था, दिन, अपना दिन जो था उसको स्पेंड करने के लिए अपने दोस्त के साथ वहां पे गया था। अब वहां क्या हो जाता है, इन द इवनिंग, शाम में, अ डार्क एंड मिनाकिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। और वहां पे क्या हो जाता है, अचानक से क्या हो जाता है, वहां पे बहुत अंधेरा छा जाता है। ठीक है। और तूफान, मतलब वो जो साइक्लोन जो होता है, वो इतना तेज तूफान आता है कि उसमें सारी चीजें इधर से उधर हो जाती है। ठीक है। वो बहुत सबसे हैवी स्टॉर्म होता है। अब उसमें क्या हुआ फिर, विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर। अब प्रशांत ने ऐसा साइक्लोन जो है वो पहले नहीं देखा था। उसमें क्या हुआ था, जो उसने बताया है कि विंड्स बीस्ट बीट अगेंस्ट द हाउसेस, और उसकी साइक्लोन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उससे क्या हो रहा था, घर इधर से उधर जा रहे थे। अब वहां पे क्या था भाई, गांव के अंदर क्या होता है, जो घर होते हैं छोटे छोटे, वहां पे वो थोड़े ऐसे भी होते हैं,
मतलब जैसे यहाँ शहरों में आपने देखे हैं ईंट पत्थरों के मकान बने हुए होते हैं, गांव में आपने बच्चों देखे होंगे थोड़े से नॉर्मल घर होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी झोपड़ी टाइप्स जो होते हैं, ठीक है। अब वो तूफान में क्या हुए, वो खराब हो गए, और जो हल्के घर होते हैं यानी कि जो मजबूत नहीं होते हैं वो भी तूफान के अंदर खराब हो जाते हैं। तो वहां पे कुछ ऐसे घर थे जो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, ठीक है। सॉरी। और वो कह रहा है कि उसने आज से पहले ऐसा मौसम या ऐसा बवंडर उसने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. सॉरी। अब वहां पे क्या हो रहा था बच्चों, हैवी एंड इंसेंट रेन या फिल्ड द डार्कनेस, और बहुत अंधेरा हो चुका था वहां पे। और वहां पे इतनी तेज बारिश आ रही थी जिससे क्या हुआ, जो पेड़ थे वो जमीन में से निकल कर जड़ के साथ वो बाहर आ गए, ठीक है। तो ये पेड़ आप जानते हो बच्चों कितने हैवी हैवी होते हैं, जब वो बाहर निकल के आ गए तूफान से तो कितना भयंकर वहां का वातावरण रहा होगा, ठीक है। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away। और ये जो वहां पर क्या हुआ था, जो हवा थी वो लोगों के साथ साथ घर को भी उसने तितर बितर कर दिया था, ठीक है। द एंग्री वाटर swilled into his friend's house neck deep। और जो उनके घर थे यानी कि उसके जो दोस्त का घर था, उसके घर में क्या हुआ था, पानी इतना भर गया था कि वो उसके गर्दन डूबने तक उसके घर में पानी भर गया था। तो इस कारण से वो लोग अपने घरों की बिल्डिंग की छतों पर आ गए थे, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड was strong enough to survive the devastation of the winds velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। तो आप बच्चों इसी से ही सोच सकते हैं कि जो वहां पे जो हवा जो बह रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, 350 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वहां पे हवा बह रही थी, तो वो कितनी स्ट्रोंग रही होगी। अब जो ऐसे घर थे जो उस मौसम में जो सरवाइव कर पाए, वो वहां पे जो स्ट्रोंग थे वो तो, और जो ईंटों से बने हुए थे उन घर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, जो कच्चे घर जो बने हुए होते हैं उनको ज्यादा वहां पे नुकसान पहुंचा था, ठीक है। बट द कोल्ड टेरर of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of the night, damaging its roots and wall। लेकिन वहां पे क्या हुआ बच्चों, अगर जो घर रुक भी गए ना, तो घर रुकने के बाद जो वहां पे जो पेड़ क्रैश होते हैं यानी कि जो पेड़ खराब हुए थे, जो पेड़ वहां से निकल निकल के जड़ों से ही निकल कर गिर रहे थे उनके घरों पर, उससे वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उनके घरों को भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द crash destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued of the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। अब वहां पे क्या हुआ था बच्चों, जो साइक्लोन था वो कितने घंटे तक चलता रहा, 36 आवर, ठीक है। 36 आवर्स के बाद जो उसकी स्पीड थी साइक्लोन की वो क्या हो गई, रिड्यूस होना शुरू हो गई यानी कि कम हो गई, ठीक है। To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof। अब वो घर में पानी भरे जाने के कारण वो बचने की वजह से कि पानी से किस तरीके से बचे, वो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो जो उसके फ्रेंड थे और जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने वो लोग छत पर चढ़ गए, ठीक है। जैसे हमने पीछे ये पिक्चर में भी देखा था, ठीक है। सारे लोग कहाँ पर है बच्चों, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे, ये सारे कहाँ पर है, छत पर है, ठीक है। तो इसी कारण से वो लोग छत पर चढ़ गए थे कि वहां पे बच जाएंगे, क्योंकि पानी हमने देखा कि उनके नेक तक आ गया था। अब नेक तक आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप उसके अंदर पानी में बह जाएंगे, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। और उसके अगली मॉर्निंग में क्या थी, ग्रे लाइट थी वहां पे, और उसने ऐसा भयंकर माहौल कभी नहीं देखा था। इतना तेज साइक्लोन उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप देखो बच्चों, वो वहां पे सिर्फ क्या करने गया था, सिर्फ घूमने गया था अपने फ्रेंड के साथ, और वहां पे उसने क्या देखा आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अ रैगिंग could see only fractured सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। अब उसने क्या बताया कि कुछ स्थानों पर सिर्फ जो सीमेंट से बने हुए घर थे वो भी फ्रैक्चर्ड हो गए थे, यानी कि उनमें भी क्रैशेस वगैरह आ गए थे, सिर्फ वो ही वहां पर मैम बचे थे। आपकी ठीक आवाज है, बहुत मंदी मंदी आ रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? मैम नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। मैम हम दोबारा से ज्वाइन करके देखते हैं एक बार। अब आ रही है आवाज? नो मैम। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम हमें भी आ रही है। तो बच्चों आपके फिर उसमें माइक में थोड़ा उसको चेक कर लीजिए। सॉरी, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लॉटेड एनिमल carcasses and human corpse floated in every डायरेक्शन। अब उन्होंने क्या बताया कि जो वहां पे क्या थे, एनिमल्स थे, वो भी इधर से उधर चले गए, और उनकी जो फसलें थी वो भी क्या हो गई, दूसरी डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, क्योंकि पानी इतना तेज था। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन। और जो वहां पे क्या थे, बड़े बड़े जो पेड़ थे, पुराने भी जो पेड़ थे वो भी क्या थे, पानी में गिर गए थे। ठीक है, Two coconut trees had fallen on the roof of their house। और वहां पे क्या हुआ था, जो दो कोकोनट के जो पेड़ थे, नारियल के जो पेड़ थे, वो भी उनकी छतों पर गिर गए थे। ठीक है, this was a blessing in disguise because the tender coconut from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed। अब बच्चों उन्होंने वो जो दो पेड़ उनके घरों पर आकर गिरे थे, उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग के फॉर्म में आए हैं, यानी कि भगवान ने हमें बचा लिया इनके थ्रू। उससे क्या हुआ, उन पेड़ों की हेल्प से वो वहां पर सरवाइव कर पाए। ठीक है, 36 दिन तक बच्चों छत पे रहना इजी काम नहीं है, और वहां पे कंटिन्यूअसली क्या आ रहा था, तूफान आ रहा था, जिसको पकड़कर वो वहां पर रुक पाए थे। ठीक है, बस ये है, वो उनके ऊपर नहीं गिरे पेड़, उससे वो बच गए थे। आगे देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत हैड प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop। अब वो अगले 2 दिन के लिए वहां पर क्या थे, उसी छत पर पकड़कर बैठे हुए थे। ठीक है, सबसे ऊपर। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड incessant rain। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। अब भाई वो वहां पर जब इतना ऊपर बैठ चुके हैं और इतनी तेजी से पानी बह रहा है, हवा आ रही है, तो सभी लोग डर जाते हैं। ठीक है, वो भी डर गया था प्रशांत। अब प्रशांत क्या था, वहां पर रो रहा था, लेकिन जो इतनी तेज बारिश आ रही थी उससे क्या हो रहा था, उसके जो आंसू थे वो भी धुल जा रहे थे। ठीक है, द ओनली थॉट that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone। सिर्फ उसके दिमाग में यही विचार आ रहा था कि उसकी फैमिली और वो कैसे इस चक्रवात से बचेंगे। ठीक है, was he to be bereaved once again।
अब ये कह रहे हैं कि क्या वो बच पाया था दोबारा से, वो उसमें रह पाएगा, प्रशांत के बारे में ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब ये तो हमें आगे पता चलेगा इस स्टोरी के थ्रू, आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। द 2 days later, 2 दिन बाद, विच सेम टू प्रशांत लाइक 2 years, अब उसे 2 दिन कैसे लगे बच्चों, 2 साल के बराबर लगे, ठीक है। द रेन क्रीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, अब फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, जो बारिश थी वो धीरे होना शुरू हो गई, और हवा की जो गति थी वो भी धीरे हो गई, ठीक है। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब क्या हुआ, जैसे ही वहां पे हवा कम हुई और बारिश कम हो गई, उसने क्या सोचा कि वो अपनी फैमिली को बिना किसी डिले के वहां से ले जाएगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो वहां की जो सिचुएशन थी वो फिर भी डेंजरस थी, एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. अब जो उसके दोस्त की जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि उसको थोड़े समय के लिए और रुक जाना चाहिए, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको वहां से जाना ही होगा जल्दी से जल्दी। He occupied himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his family through the swollen फ्लड वाटर। अब वहां पे उसने एक स्टिक ली, उसके हेल्प से, आप इसको पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे बच्चों, वो स्टिक के थ्रू इस पानी में से ही निकल निकल कर जा रहे थे, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों, ये जा रहा है ना, ये प्रशांत के बारे में ही बात हो रही है। तो पानी में से जब आप निकलेंगे आपको स्टिक की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है, आप उससे पानी में बहने से बच जाते हैं, ठीक है, और आपको पता भी चल जाता है आगे कितना गहरा है और कितना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी में हमें नीचे नजर नहीं आता है, क्योंकि पानी वहां पे क्या था, बारिश के होने की वजह से गली मोहल्ले में पानी कैसा हो जाता है, फिर गंदा हो जाता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगॉट, और वो इस जर्नी को कभी भूल नहीं पाया। ही कॉन्स्टेंटली had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. Sorry, उसको क्या था बच्चों, उसको स्टिक के थ्रू पता चल रहा था कि रोड कहाँ पर है, वो स्टिक उसकी हेल्प करेगी कि रोड कहाँ पर आएगा, ठीक है, और कहाँ पे पानी कम है कहाँ पे पानी ज्यादा है, ठीक है, ये उसको स्टिक के थ्रू पता चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। At places it was waist deep and progress has slow. अब उसने क्या देखा कि कहीं पे क्या है, पानी बहुत डीप है, यानी कि बहुत गहराई तक है, तो उसने वहां पे धीरे धीरे चलना शुरू किया। At several points he lost the road and had to swim. कई जगह पे क्या हुआ, उसको रोड नहीं दिखाई दिया और वहां पे वो बस बहने ही वाला था, बह चुका भी होता है कहीं कहीं पे वो, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है, नेक तक पानी अगर आ जाता है तो हम क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो वेट होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है, इसके कारण हम उस पे बहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होता है, आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही हैज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वाज आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। अब उसने वहां पे अपने 2 दोस्तों को पाया जो उसके अंकल लगते हैं, उनके बेटे थे वो, ठीक है, वो उसके दोस्त थे, और वो भी कहाँ जा रहे थे, अपने गांव वापस लौट कर जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इकट्ठे ही आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज दे waded थ्रू द वाटर, द सीन दे विटनेस grew more and more macabre.
ठीक है। अब बच्चों जैसे वहां पे जो उन्होंने पानी देखा था, वो उस सीन के इतना सारा पानी भरे जाने के गांव में वो विटनेस थे। विटनेस मतलब उन्होंने वो देखा था, वो सब महसूस उन्होंने किया था। और कितना पानी बढ़ रहा था, कितना कम हो रहा था, ये सब वो वहां से महसूस करते हुए आए थे। ठीक है। दे हैड टू पुश अवे मैनी human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके सामने ह्यूमन बॉडी आई। ठीक है। अब उसके अंदर क्या थे? मानव थे, यानी कि आदमी थे, औरतें थी, बच्चे भी थे, और डॉग्स थे, गॉड्स थे। इन सब की वहां पे क्या थी? बॉडी पानी में बह रही थी, जो एक्सपायर हो चुके थे वहां पे कुछ लोग। ठीक है। और कुछ लोग जीवित भी थे, अब वो वहां पर बह रहे थे, तो वो उनको हटाते हुए आगे जा रहे थे। ठीक है, पानी के अंदर। इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में, दैट दे पास, जहां से वो गए, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उन्होंने वहां पे एक घर को देखा कि वहां पे एक घर है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत ने क्या शुरू कर दिया? वहां पे तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। वहां पे बहुत लंबे समय तक वो रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ, उसको क्या था? उसको वो श्योर था कि उसकी फैमिली जो है वो वहां पर बच नहीं पाई होगी। ठीक है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा, उसके गांव का नाम क्या है बच्चों? कालीकुडा है। ठीक है। वो वहां पे जैसे ही अपने गांव में पहुंचा, हिज हर्ट वेंट कोल्ड, और जो उसका हर्ट था वो क्या हो गया? बिल्कुल कोल्ड हो गया। ठीक है। वो सोचता है कि सब लोग मेरे घर में होंगे या नहीं होंगे, मेरा घर बचा होगा या नहीं, ऐसा वो सोचना चालू कर देता है। ठीक है। और रोते रोते वो वहां से आ ही रहा था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, देयर वर ओनली रिमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, और वहां पे क्या था बच्चों? और उसका घर क्या था? वहां पे उसका घर भी मतलब प्रॉपरली तरीके से नहीं था। उसकी जो छत थी वो क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। ठीक है। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters, और जो वहां के जो कुछ लोग थे वो सिर्फ उसको कहाँ दिखाई दे रहे थे? ब्रांचेस, यानी कि पेड़ की शाखाओं पर उसको वो दिख रहे थे। और वहां पे डार्क था, डार्क पानी था उसमें, वो सिर्फ उसको वहीं दिख पा रहे थे। ठीक है। क्योंकि उन उसके जो घर था उसमें भी पानी भरा हुआ था। ठीक है। और सिर्फ उसकी छत ही दिखाई दे रही थी वहां पे, और इस कारण से लोग क्या थे? पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर बैठे हुए थे, जो लोग वहां पे बच पाए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस जाएगा और अब वहां पे अपनी फैमिली को देखेगा कि वो उसकी फैमिली वहां पहुंची है या कहाँ गई है। ठीक है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, अब उसने भीड़ में किसको पाया? अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर को पाया उसने वहां पे। ठीक है। वीक विद हंगर, और जो भूख के कारण से क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। शी रेज्ड टू हिम हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ड्रीमिंग। अब ये बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बहुत, अगर खाना नहीं मिल पाया उनको, वो तो वैसे ही ऑलरेडी वीक होते हैं। बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अब उसे खाना नहीं मिला है तो उसकी आंखें कैसी हो गई है? बिल्कुल मंद सी हो गई है। और वो उसके हाथों को मतलब पकड़ के वो लेके जा रहा है उसको। ठीक है। धीरे धीरे करके, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रही है अब। इट वॉज अ मिरेकल, ये उसके लिए क्या था? सिर्फ एक चमत्कार ही था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वो कहता है कि मैंने उसको मरा हुआ नहीं पाया, ये उसके लिए क्या था? चमत्कार ही था। ठीक है। क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग थी। कौन? उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief, और जैसे ही तेजी से वहां पे क्या हुआ? वो वहां पे पहुंचा
तो क्या हुआ, जो उसकी फैमिली थी उसके आसपास आ गई, उसके आसपास इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको हग किया। और उसको फिर उनको सभी को क्या राहत महसूस हुई उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो सारे लोग क्या थे, जीवित थे, वो सारे बच गए थे उसमें। अब आगे क्या होता है, प्रशांत anxiously scanned the motley buttered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there। अब उसने वहां देखा कि सारे लोग, उसने सारे लोगों को देखा वहां पे कि सारे लोग है या नहीं है, उसके भाई बहन, उसके अंकल, उसके आंटी, ठीक है, और वो सब उसको वहीं पे ही दिखे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी